हमें पहली दफा एहसास हुआ कि हम जिंदा दफन हो चुके हैं। दरवाज़ा खोलने और बंद करने का राज सिर्फ गागोल को मालूम था और वो मर चुकी थी। हमने सोचा कि शायद दरवाज़ा बंद करने और खोलने की कल यहीं कहीं हो। हमने दरवाजे के आसपास की सारी जगहें छान मारे मगर नाकाम रहे। दरवाजे का पत्थर इतना सख्त और इतना चौड़ा था कि हम तो क्या 1000 आदमी भी इसे मिलकर हिला ना सकते थे। आखिर मायूस होकर हम खजाने के कमरे में आ बैठे। समझ में न आ रहा था कि करे तो क्या करे। बहुत देर सर झुकाए बैठे रहे। आखिर सर हेनरी ने कहा, बढ़िया ठीक ही कहती थी, अब हेरे खाओ। और हेरे पे क्वार्टरमैन जरा पिटारी अधर करना देखे तो सही कितना पानी और गोश्त उसमें है। उन्होंने पिटारी खोल कर देखा और बोले, 2-3 दिन तक बुरा भला गुजारा हो जाएगा और उसके बाद हम सैस कर मरेंगे। हमने थोड़ा सा गोश्त खाकर एक एक घूंट पानी पिया। फिर सर हेनरी ने पूछा, क्या वजह है? मैंने घड़ी निकाल कर देखे 6 बजे थे। अचानक मैंने खुश होकर कहा, हम 11 बजे चले थे, अब 6 बजे हैं। जब हम वापस नहीं पहुंचेंगे तो इन्फादूस जरूर हमें तलाश करेगा। सर हेनरी ने कहा, मगर वो हमें हरगिज़ नहीं ढूंढ सकता। अव्वल तो इसे पता ही नहीं कि ये दरवाज़ा है कहाँ, और अगर इत्तेफाक से इसे पता चल भी जाए तो इसे तोड़ने में महीना लग जाएगा। हमारी आवाज़ भी बाहर नहीं जा सकती। तो फिर मैंने कहा, सुबह से काम लो, अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने ये कहा था कि दिया बच गया, तेल खत्म हो चुका था। घड़ी देखने से हमें पता चला कि रात हो चुकी है, वरना उस अंधेरे कैद खाने में हमारे लिए क्या रात और क्या दिन दोनों ही बराबर थे। कुछ दिन भर की थकन की वजह से और कुछ उस ख्याल से कि रात हो गई है हमें नींद आ गई। अंधेरा तो था ही, खामोशी भी उस गजब की थी कि दुम घुटता जा रहा जाता था। और सच पूछे तो उस कैद खाने में आवाज आती भी कहाँ से। हमने एक पहाड़ के पीछे में बंद थे। हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ हजारों तक रोज पत्थर थे। हमारे पास अरबों रुपए तो थे मगर वो हमारे किसी काम ना आ सकते थे, यहाँ तक कि हम उनके बदले कटोरा भर पानी भी नहीं खरीद सकते थे। हम देर तक सोते रहे। आँख खुली तो सर हेनरी ने पूछा, तुम्हारी माचिस में कितनी तीलियां रह गई हैं? मैंने कहा, 8 है। सर हेनरी ने कहा, एक तीली जला कर देखो कि सुबह हो गई है या नहीं। मैंने घड़ी देखी तो 5 बजे थे। गिड ने कहा, मैंने दरवाजे पर जाकर शोर मचाता हूँ, शायद कोई हमारी तलाश में आया हूँ और वो सुन ले। और गिड ने दूसरे कमरे में जाकर शोर मचाया, हलो फाड़ फाड़ कर आवाजें दे, मगर कोई नतीजा ना निकला। आखिरकार थक हार कर हमने थोड़ा सा खाना खाया और पानी पी कर बैठे रहे। मायूसी के मारे में फूट फूट कर रोने लगा, सिसकियां ले रहा था। उस मौके पर सर हेनरी ने बड़ी हिम्मत का सबूत दिया और हमारी बड़ी ढारस बंधाई। वो बिल्कुल खौफजदा न थे। वो दिन भी गुजर गया और रात हो गई। हम दिया सलाई जलाकर वक्त देख लेते थे। हमने गोश्त खाकर थोड़ा सा पानी पिया। गिड ने कहा, बस एक दफा और खा पी सकते हैं। ये सुनकर मुझ पर सख्त मायूसी तारी हो गई। मैंने ठंडा सांस लिया और इसी वक्त मुझे एक बात सूझी। मैंने कहा, अगर ये कमरा हर तरफ से बिल्कुल बंद है तो यहाँ की हवा ताज़ा कैसे रहती है? ये मामूली बात हर आदमी को मालूम है कि बंद जगहों की हवा बासी होकर खराब और जहरीली हवा जाती है, और ये कमरा तो खुदा जाने कितने 100 साल से बंद था पड़ा था। गिड ने सीटी बजाकर कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उस कमरे में जरूर कोई ऐसी जगह है जहां से हवा आती रहती है। अगर ऐसा ना होता तो हम गागोल के साथ उस कमरे में कदम भी ना रख सकते। यहाँ की बंद और जहरीली हवा से हमारा दम घुट जाता है। उस इंकशाफ से हमारा सचमुच ये सिरो खून बढ़ गया। हमने उस छपी हुई जगह की तलाश में सारा कमरा छान मारा। अंधेरे में हमने ठोकरें खाई और हमारे सर भी फूटे। आखिर सर हेनरी बड़बड़ाते हुए अपनी जगह पर बैठ गए। बेज़ाहिर कामयाबी का कोई इम्कान न था। गिड अलबत्ता बदस्तूर छानबीन में लगा हुआ था। एकाएक गिड ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने जरा दौड़ कर आना। उसका ये कहना था कि हम जुनूनियों की तरह उसकी तरफ लपके। गिड ने कहा, क्वार्टरमैन यहाँ हाथ रखो, कुछ महसूस होता है। मैंने पत्थर पर हाथ रखा तो हवा महसूस हुई। जब मैंने गिड को बताया कि हवा आ रही है तो उस कहा, सुनो, और जोर से पत्थर पर पांव मारा। पत्थर के नीचे यकीनन खाली जगह थी, क्योंकि अजीब सी खोखली आवाज पैदा हुई।
मैंने कांपते हुए हाथों से तेली जलाई और वो जगह कमरे के एक कोने में थी और सबसे बड़ी बात ये कि फर्श में पत्थर का गोल सा किंडा मौजूद था। उसका साफ मतलब ये था कि पत्थर को उठाया जा सकता है। ऐसे किंडे इसीलिए लगाए जाते हैं कि पत्थर उठाने में आसानी रहे। गिड ने किंडे में हाथ डालकर जोर लगाया मगर पत्थर टिस से मसने हवा हटो हटो। मैंने सुबरी से कहा मैं जोर लगाता हूँ। मैंने बेहतरा जोर लगाया और आखिर कमर पकड़कर बैठ गया। वो पत्थर तो फर्श में जमा हुआ था। सरहंदी की जोर आजमाई भी बेसूद रही। गिड ने कहा ये पत्थर उस तरह हटने से रहा, हम सबको मिलकर जोर लगाना चाहिए। सरहंदी तुमको पूरे जोर से पकड़ लूं? क्वार्टरमीन तुम सरहंदी को कमर से पकड़कर खींचना, मैं तुम्हें खींचूंगा। हम तीनों ने लिपट कर एड़ी चुटी का जोर लगा दिया। सर पर ये उम्र बेते हुए बोले जरा और जोर लगाओ, पत्थर उघड़ रहा है। और यकायक पत्थर उघड़ गया और हम पीछे जा गिरे कपड़े झाड़ते हुए और चूटे सहलाते हुए। सरहंदी ने कहा तेली जलाओ। तेली जलाकर झांका तो हमें सीढ़ियां नजर आई। हमने कहा चलो। उस कीद खाने से छटकारा तो मिला। उन्होंने कहा कि पहले वो नीचे उतरेंगे। फिर वो अचानक रुक गए और बोले क्वार्टरमैन वो पिटारी अट्ठा लाओ। मैं वापस जाकर पिटारी अट्ठाने लगा तो मुझे ख्याल आया कि यहाँ से खाली हाथ जाने की क्या तक है। ये सोचते ही मैंने फौरन कोट पतलून और कमीज की जेबों में हेरे भरने शुरू कर दिए और जब जेबों में जगह न रही तो ढेर सारे हेरे पिटारी में भर लिए। मठियां भर भर के हेरे पिटारी में डालते वक्त मैंने आवाज देकर पूछा यारो तमही हेरे नहीं चाहे? मैंने तो अपनी जेबें भर ली। सरहंदी ने खफा होकर जवाब दिया हेरे गए भाड़ में। क्वार्टरमीन तुम जल्दी अधर आओ। अपनी हरकत पर गौर किया तो खुद मुझे भी कुछ हंसी आई। हमें कुछ पता न था कि ये ज़ेना कदर ज्यादा है। नीचे पहुंचकर बाहर जाने का रास्ता मिलेगा या नहीं और फिर हम किसी अंधेरे कीद खाने में तो न फंस जाएंगे। उसके बावजूद मैं ढेरों सारे हेरे अट्ठा लाया था। इंसान भी अजीब शे है। सरहंदी नीचे उतरने लगे तो मैंने कहा जरा देखकर उतरना, कहीं अचानक किसी कनी या खड्ड में जागरू। सरहंदी बड़ी एहतियात से सीढ़ियां उतरे। नीचे पहुंचकर उन्होंने आवाज दी चले आओ आगे एक संग है। हम दोनों कूद कूद कर कदम रखते हुए नीचे उतरे। वहां पहुंचकर मैंने सरहंदी के कहने पर दिया सलाई जलाई। पता चला कि हम एक संग में पहुंच गए हैं।